कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, जिनकी ध्वजा में श्रेष्ठ कपि का चिन्ह है, उन वीर अर्जुन को महावेगशाली अश्वों द्वारा आगे बढ़ते देख कौरव दल के 90 वीर रथियों ने युद्ध के लिए धावा किया। उन नरव्याघ्र संशप्तक वीरों ने परलोक संबंधी घोर शपथ खाकर पुरुष सिंह अर्जुन को रणभूमि में चारों ओर से घेर लिया। श्रीकृष्ण ने सोने के आभूषणों से विभूषित तथा मोती की जालियों से आच्छादित श्वेत रंग के महान वेगशाली अश्वों को कर्ण के रथ की ओर बढ़ाया। तत्पश्चात कर्ण के रथ की ओर जाते हुए शत्रुसूदन धनंजय को बाणों की वर्षा से घायल करते हुए संशप्तक रथियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। सारथी, धनुष और ध्वज सहित उतावली के साथ आक्रमण करने वाले उन सभी 90 वीरों को अर्जुन ने अपने पैने बाणों द्वारा मार गिराया। किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए नाना प्रकार के बाणों से मारे जाकर वे संशक्त रथी पुण्यक्षय होने पर विमान सहित स्वर्ग से गिरने वाले सिद्धों के समान रथ से नीचे गिर पड़े। तदनंतर रथ, हाथी और घोड़ों सहित बहुत से कौरव वीर निर्भय हो भरतभूषण कुरुश्रेष्ठ अर्जुन का सामना करने के लिए चढ़ आए। आपके पुत्रों की उस विशाल सेना में मनुष्य और अश्व तो थक गए थे, परंतु बड़े बड़े हाथी उद्धत होकर आगे बढ़ रहे थे। उस सेना ने अर्जुन की गति रोक दी। उन महाधनुर्धर कौरवों ने कुरुकुल नंदन अर्जुन को शक्ति, रष्टि, तोमर, प्रास, गदा, खड्ग और बाणों के द्वारा ढक दिया। परंतु जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन ने आकाश में सब ओर फैली हुई उस बाण वर्षा को छिन्न भिन्न कर डाला। तब आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा से म्लेच्छ सैनिक 1300 मतवाले हाथियों के साथ आ पहुंचे और पार्श्व भाग में खड्डे हो अर्जुन को घायल करने लगे। उन्होंने रथ पर बैठे हुए अर्जुन को कर्णी, नालीक, नाराच, तोमर, मूसल, प्रास, भिंदीपाल और शक्तियों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। हाथियों की सूंडों द्वारा की हुई उस अनुपम शस्त्र वर्षा को अर्जुन ने तीखे भल्लों तथा अर्धचंद्रों से नष्ट कर दिया। फिर नाना प्रकार के चिन्ह वाले उत्तम बाणों द्वारा पताका, ध्वज और सवारों सहित उन सभी हाथियों को उसी तरह मार गिराया जैसे इंद्र ने वज्र के आघातों से पर्वतों को धराशायी कर दिया था। सोने के पंख वाले बाणों से पीड़ित हुए वे सुवर्ण मालाधारी बड़े बड़े गजराज मारे जाकर आग की ज्वालाओं से युक्त पर्वतों के समान धरती पर गिर पड़े। प्रजानाथ, तदनंतर गांडीव धनुष की टंकार ध्वनि बड़े जोर जोर से सुनाई देने लगी। साथ ही चिंघाड़ते और आर्तनाद करते हुए मनुष्यों, हाथियों तथा घोड़ों की आवाज भी वहां गूंज उठी। राजन, घायल हाथी सब ओर भागने लगे। जिनके सवार मार दिए गए थे, वे घोड़े भी 10 दिशाओं में दौड़ लगाने लगे। महाराज, गंधर्व नगरों के समान सहस्रों विशाल रथ रथियों और घोड़ों से हीन दिखाई देने लगे। राजेंद्र, अर्जुन के बाणों से घायल हुए अश्वारोही भी जहां तहां इधर उधर भागते दिखाई दे रहे थे। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन की भुजाओं का बल देखा गया। उन्होंने अकेले ही युद्ध में रथों, सवारों और हाथियों को भी परास्त कर दिया। राजन, तदनंतर पृथक पृथक वे हाथी, घोड़े और रथपुण्य युद्ध स्थल में लौटे आए और अर्जुन के सामने गर्जना करे हुए डट गए। नरेश्वर, भरतश्रेष्ठ, तदनंतर अर्जुन को 3 अंगों वाली विशाल सेना से घिरा देख भीमसेन मरने से बचे हुए आपकी कतिपय रथियों को छोड़कर बड़े वेग से धनंजय के रथ की ओर दौड़े। उस समय आपके अधिकांश सैनिक मारे जा चुके थे, बहुत से घायल होकर आतुर हो गए थे। फिर तो कौरव सेना में भगदड़ मच गई। यह सब देखते हुए भीमसेन अपने भाई अर्जुन के पास आ पहुंचे। भीमसेन अभी थके नहीं थे। उन्होंने हाथ में गदा ले उस महासमर में अर्जुन द्वारा मारे जाने से बचे हुए महाबली घोड़ों और सवारों का संहार कर डाला। मान्यवर नरेश, तदनंतर भीमसेन ने कालरात्रि के समान अत्यंत भयंकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों को काल का ग्रास बनाने वाली परकोटों, अट्टालिकाओं और नगर द्वारों को भी विदीर्ण कर देने वाली अपनी अति दारुण गदा का वहां मनुष्यों, गजराजों तथा अश्वों पर तीव्र वेग से प्रहार किया। उस गदा ने बहुत से घोड़ों और घुड़सवारों का संहार कर डाला। पांडुपुत्र भीम ने काले लोहे का कवच पहने हुए बहुत से मनुष्यों और अश्वों को भी गदा से मार गिराया।
वे सब के सब आर्तनाद करते हुए प्राण शून्य होकर गिर पड़े। घायल हुए कौरव सैनिक खून से नहाकर दांतों से ओठ चबाते हुए धरती पर सो गए थे। किन्हीं का माथा फट गया था, किन्हीं की हड्डियां चूर चूर हो गई थीं और किन्हीं के पांव उखड़ गए थे। वे सब के सब मांसभक्षी पशुओं के भोजन बन गए थे। 10,000 घोड़ों और बहुसंख्यक पैदलों का संहार करके क्रोध में भरे हुए भीमसेन हाथ में गदा लेकर इधर उधर दौड़ने लगे। भरतनंदन, भीमसेन को गदा हाथ में लिए देख आपके सैनिक कालदंड लेकर आया हुआ यमराज मानने लगे। मतवाले हाथी के समान अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन ने शत्रुओं की गजसेना में प्रवेश किया, मानो मगर समुद्र में जा घूसा हो। विशाल गदा हाथ में ले अत्यंत कुपित हो भीमसेन ने हाथियों की सेना में घुसकर उसे क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। कवचों, सवारों और पताकाओं सहित मतवाले हाथियों को हमने पंखधारी पर्वतों के समान धराशायी होते देखा था। महाबली भीमसेन उस गजसेना का संहार करके पुनः अपने रथ पर आ बैठे और अर्जुन के पीछे पीछे चलते रहे। महाराज, उस समय भीमसेन और अर्जुन के अस्त्र शस्त्रों से घिरी हुई आपकी अधिकांश सेना उत्साह शून्य, विमुख और जड़वत हो गई। उस सेना को जड़वत, उद्योग शून्य हुई देख अर्जुन ने प्राणों को संतप्त कर देने वाले बाणों द्वारा उसे आच्छादित कर दिया। युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन के बाणों से छिदे हुए मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथी केसरयुक्त कदंब पुष्पों के समान सुशोभित हो रहे थे। नरेश्वर, तदनंतर मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के प्राण लेने वाले अर्जुन के बाणों द्वारा हताहत होते हुए कौरवों का महान आर्तनाद प्रकट होने लगा। महाराज, उस समय अत्यंत भयभीत हो हाहाकार मचाती और दूसरे की आड़ में छिपती हुई आपकी सेना अलातचक्र के समान वहां चक्कर काटने लगी। तत्पश्चात कौरवों की सेना के साथ महान युद्ध होने लगा। उसमें कोई भी ऐसा रथ, सवार, घोड़ा अथवा हाथी नहीं था जो अर्जुन के बाणों से विदीर्ण न हो गया हो। उस समय सारी सेना जलती हुई सी दिखाई देती थी। बाणों से उसके कवच छिन्न भिन्न हो गए थे तथा वह खून से लथपथ हो खिले हुए अशोक वन के समान प्रतीत होती थी। भरतश्रेष्ठ, शत्रुओं को तपने वाले अर्जुन को सामने पाकर तीखे बाणों से मारी जाती हुई आपकी उस सेना ने युद्ध नहीं छोड़ा। भरतभूषण, वहां हम लोगों ने कौरव योद्धाओं का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वे मारे जाने पर भी अर्जुन को छोड़ नहीं रहे थे। सव्यसाची, अर्जुन को इस प्रकार पराक्रम प्रकट करते देख समस्त कौरव सैनिक कर्ण के जीवन से निराश हो गए। गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा परास्त हुए कौरव योद्धा सम्रांगण में उनकी बाण वर्षा को अपने लिए असह्य मानकर युद्ध से पीछे हटने लगे। बाणों से बिंध जाने के कारण वे भयभीत हो रणभूमि में कर्ण को अकेला ही छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में भाग चले, किंतु अपनी रक्षा के लिए सूतपुत्र कर्ण को ही पुकारते रहे। कुंती कुमार अर्जुन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते और भीमसेन आदि पांडव योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए आपके उन सैनिकों को खदेड़ने लगे। महाराज, इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर्ण के रथ के पास गए। वे संकट के अगाध समुद्र में डूबे रहे थे। उस समय कर्ण ही द्वीप के समान उनका रक्षक हुआ। महाराज, कौरव विषरहित सर्पों के समान गांडीवधारी अर्जुन के भय से कर्ण के ही पास छिपने लगे। माननीय नरेश, जैसे कर्म करने वाले सब जीव मृत्यु से डरकर धर्म की ही शरण लेते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र महामना पांडुपुत्र अर्जुन के भय से महाधनुर्धर कर्ण की ही ओट में छिपने लगे थे। कर्ण ने उन्हें खून से लटपट, संकट में मग्न और बाणों की चोट से व्याकुल देखकर कहा, वीरों, डरो मत, तुम सब लोग निर्भय होकर मेरे पास आ जाओ। अर्जुन ने बलपूर्वक आपकी सेना को भगा दिया है। यह देखकर कर्ण शत्रुओं का वध करने की इच्छा से धनुष तानकर खड़ा हो गया। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण ने कौरव सैनिकों को भागते देख खूब सोच विचार कर लंबी सांस लेते हुए मन ही मन अर्जुन के वध का निश्चय किया। तत्पश्चात धर्मात्मा अधिरथ पुत्र कर्ण ने अपने विशाल धनुष को फैलाकर अर्जुन के देखते देखते पुनः पांचाल योद्धाओं पर धावा किया। यह देख पांचाल नरेशों के नेत्र रोष से लाल हो गए। जैसे बादल पर्वत पर पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे क्षण भर में कर्ण पर बाण समूहों की वर्षा करने
लगे प्राणधारियों में श्रेष्ठ मान्यवर नरेश। तदनंतर कर्ण के छोड़े हुए सहस्रों बाण पांचालों को प्राणहीन करने लगे। महामते, वहां मित्र का हित चाहने वाले सूतपुत्र कर्ण के द्वारा मित्र की ही भलाई के लिए मारे जाने वाले पांचालों का महान आर्तनाद होने लगा। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।